ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत और बात करेंगे पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान अब चीन के साथ मिलकर अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाता हुआ दिखाई दे रहा है और F-35 खरीदने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। अब इससे भारत की स्थिति क्या होगी, इसे लेकर विस्तार से आपको जानकारी देते हैं, लेकिन पूरी खबर आपको बताते हैं। देखिए, दक्षिण एशिया में हवाई ताकत की नई होड़ तेज होती हुई दिखाई दे रही है। खबर यह है कि पाकिस्तान चीन से करीब 40 अत्याधुनिक पांचवी पीढ़ी यानी कि 5th जनरेशन J-35 स्टील्थ फाइटर जेट हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगर यह सौदा तय समय पर पूरा होता है तो पाकिस्तान दुनिया का पहला विदेशी देश होगा जिसके पास चीन का यह स्टील्थ फाइटर होगा। दूसरी ओर भारत अभी भी अपनी 5वीं पीढ़ी की लड़ाकू क्षमता को लेकर कई विकल्पों पर विचार इस वक्त कर रहा है। रूस के Su-57 और अमेरिका के F-35 और स्वदेशी AMCA कार्यक्रम को लेकर चर्चा जारी है, लेकिन अंतिम फैसला अभी सामने नहीं आया है। इधर रक्षा विशेषज्ञों का यह मानना है कि भारत के पास राफेल, सुखोई 30, MKI और तेजस जैसे सक्षम प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, लेकिन भविष्य की हवाई लड़ाइयों में स्टील्थ तकनीक और नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध क्षमता निर्णायक भूमिका निभा सकती है। और ऐसे में अगर पाकिस्तान को J-35 समय पर मिल जाते हैं और भारत का निर्णय लंबा खींचता है तो क्षेत्रीय सामरिक संतुलन पर इसका सीधे तौर पर असर देखने को मिल सकता है। हालांकि भारत स्वदेशी AMCA परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने और मौजूदा लड़ाकू विमानों को आधुनिक बनाने पर भी काम कर रहा है। फिलहाल रक्षा रणनीति के लिहाज से सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत विदेशी 5वीं पीढ़ी के फाइटर का विकल्प चुनेगा या फिर स्वदेशी AMCA के तैयार होने तक इंतजार करेगा। आने वाले महीनों में लिया गया यह फैसला भारतीय वायुसेना की भविष्य की ताकत और क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण दोनों के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। ऐसे में जब पाकिस्तान की ओर से चीन के साथ मिलकर यह कोशिश हो रही है कि अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करना है और J-35 की खरीद को लेकर अब चीन के साथ अगर साझेदारी करता हुआ नजर आ रहा है तो आगे भारत किस तरीके से इस स्थिति को देखने के बाद आगे बढ़ता है, ये देखना काफी अहम होगा। क्योंकि आपको बता दें कि चीन और पाकिस्तान हो सकता है कि जब इसे लेकर तमाम तरीके से तैयारियां हो जाती है तो मजबूती पाकिस्तान को जरूर मिलेगी और कहीं ना कहीं प्रभाव भी तो है चीन का बढ़ता हुआ नजर आएगा। खबर आपको एक बार फिर से विस्तार से बता देते हैं। देखिए, भारत में 5th जनरेशन फाइटर पर अभी फैसला होना बाकी है। Su-57 और F-35 और AMCA को लेकर देखिए भारत जो है आगे बढ़ रहा है, लेकिन स्टील्थ क्षमता से बदल सकते हैं समीकरण और एयर पावर की नई रेस अब इससे तेज होती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है। भारत के सामने रणनीतिक चुनौतियां इससे बढ़ सकती हैं और फैसले पर अभी नजर टिकी हुई है। भविष्य की हवाई बढ़त को लेकर आखिर भारत क्या फैसला लेता है ये देखना काफी अहम होगा। लेकिन पाकिस्तान जो है 40 J-35 खरीद को लेकर इस वक्त चीन के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए खासियत क्या है ये भी हम आपको बता देते हैं। मल्टी रोल कॉम्बैट मिशन में ये सक्षम है। इसके अलावा आधुनिक AESA रडार जैसे ये पूरी तरीके से लैस माना जाता है और बियॉन्ड विजुअल रेंज लड़ाई में भी ये काफी सक्षम है। एडवांस सेंसर फ्यूजन तकनीक से भी ये पूरी तरीके से लैस है। लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल क्षमता भी इसके अंदर है। इसके अलावा हाई सर्वाइवेबिलिटी और नेटवर्क सेंट्रिक भी है यह, और 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है जो कहीं ना कहीं J-35 को मजबूत बनाता है। और ऐसे में सवाल यही कि क्या अब स्टील्थ फाइटर की दिशा में भारत भी आगे कदम बढ़ाएगा और आगे क्या भारत की ओर से कदम बढ़ाया जाता है पाकिस्तान के इस रणनीति के बाद, ये देखना काफी अहम होगा। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। सर, ये जो पाकिस्तान की ओर से J-35 को लेकर और 40 J-35 खरीद को लेकर अब जो यहाँ पर साझेदारी होती हुई चीन के साथ नजर आ रही है, किस तरीके से इसे आप भविष्य में देख रहे हैं? क्या वाकई में पाकिस्तान का जो प्रभाव है, जो पाकिस्तान की सैन्य क्षमता है, इससे मजबूत होगी? जी हाँ, काफी समय से ही इंटेलिजेंस एजेंसी इस खबर को फॉलो कर रही हैं।